दोस्तों नमस्कार, यूसर से प्राप्त स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। कल मैंने आपको बताया था कि संख्या क्या क्या होती है, संख्या की परिभाषा, और जैसे मैंने बताया कि ऋणात्मक क्या होते हैं, धनात्मक क्या होते हैं, प्रमेय संख्या नहीं बताए थे, और शून्य के बारे में नहीं बताए थे क्योंकि बिजली चली गई थी तो क्लास नहीं पूरी हुई, तो क्लास में पूरा समेटते थे, इसलिए आज छोटा सा ये चीज़ें हैं, चीज़ें बताए नहीं। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें बताया जाएगा। इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन किस तरीके हैं, क्या है, सब बताए जाएंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि शून्य का मान क्या होता है। शून्य क्या होता है? शून्य इसके संकेत देखिए, इसके संकेत जीरो से तथा उससे सबसे संकेत इसके संकेत जीरो से प्रदर्शित किए जाते हैं, और यह सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी अंक होती है। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर मतलब सबसे छोटी अंक होती है, इसे शून्य, इसके संकेत शून्य से प्रदर्शित किए जाते हैं। और किसी भी संख्या में जोड़ और घटाव करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने नोट किए हैं। इसके संकेत जीरो से होते तथा यह सबसे छोटी अंक होती है। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने में इस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आते हैं कि गुणनफल हमेशा करने का, अगर गुणनफल करेंगे शून्य से तो हमेशा शून्य ही आएगा। देखिए मैंने नोट किया पॉइंट, ये चीज़ें एनसीईआरटी की है। इस तरीके पूछ लेगा कि अगर शून्य से गुणा करने पे किसी संख्या में क्या आएगा तो हमेशा शून्य ही आता है। चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए ये चीज़ें भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट जो है पूछ सकता है, इसलिए हम लेके आए हैं आपके बीच कि लेकिन दाहिने तरफ लिखने की संख्या का 10 गुना बढ़ जाता है। मैंने बताया ना आपको, समय की बात है कि शून्य का मतलब इतना है, सबसे छोटी अंक है, लेकिन उसके बाएं तरफ लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके दाहिने तरफ लगाएंगे 10 गुना बढ़ जाएगा। देखिए 10 गुना मान बढ़ जाएगा। कहने का मतलब उसके बाएं तरफ लगाएंगे, उसका जो है कोई मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसके दाहिने तरफ लगाएंगे तो उसका जो है 10 गुना मान बढ़ जाएगा। नोट देखिए है, शून्य के गुणनफल का गुणनफल और भाग अप्रभाषित होते हैं। जैसे देखिए मैंने सिंपल बनाया है कि शून्य में शून्य का गुणा करेंगे तो अप्रभाषित कहेंगे, शून्य का जो है शून्य में भाग देंगे तो अप्रभाषित। ही पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केबीएस में एक बार पूछा था, ये चीज़ें पूछा था, तो ये चीज़ें मैंने नोट करके लिखवा दी आपको कि आप उस तरीके नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, प्रमेय संख्या होती क्या है? प्रमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो प्रमेय संख्या कहलाती है, जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, जहाँ P Q पूर्णांक है। मैंने पूर्णांक बताया था कि पूर्णांक होता क्या है, 1 2 3 4 -1 -2 -3। मैंने बताया था कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक यही हो जहाँ P Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हाँ, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हम बार बार कहते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाने के उद्देश्य से हम आते हैं और पढ़ाएंगे। देखो आपको चीज़ें, हर चीज़ें जो है आपको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से मिलेगा। समय भले लगेगा, लेकिन आपको जो है कि आपको कम समय में ज़्यादा देने का मैं प्रयास करूँगा, और लाइन बाई लाइन से आपको नोट करवा के बताऊँगा किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो है मैंने बताया कि हिमांशी मैम का जो है बुक जो है 4000 शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान की आती हैं, 4000 प्रश्न होते हैं। उसे डेली मैं कराऊंगा। थोड़ा सा फिट सेट नहीं हो पा रहा टाइमिंग, लेकिन इसकी क्लास चलेगी आपकी। और साथ में चीज़ें आपको बता दूं कि 2 दिन रीजनिंग चलेगी हफ्ते में। रीजनिंग 5 नंबर का है, तो हम आपको 5 नंबर कवर करवा देंगे, और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उसमें नोट्स नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा मेरे तरह चलते रहेंगे, बस हो जाएगा, बस ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं प्रमेय संख्या। देखिए मैंने बताया क्या, P
P अपान Q जो पूर्णांक है उसे हम प्रमेय संख्या कह सकते हैं। कहने का मतलब P पूर्णांक और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। अब हमारा क्या होता है, P बराबर पूर्णांक, आपको समझा देते हैं, बार बार पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। Q बराबर पूर्णांक, Q बराबर इक्वल टू नॉट मतलब जीरो, मतलब Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे यहीं दे दिया गया कि 4/7, 4/7 आपका प्रमेय संख्या है कि नहीं है। हाँ, 4/7 आपका प्रमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बताया कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक होता क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। पूर्णांक होता क्या है, इनफिनिट। पूर्णांक होता क्या है, ये होता है। कहने का मतलब हमारा ये पूर्णांक संख्या हो रहा है जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी पूर्णांक संख्या हो रहा है जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा ये प्रमेय संख्या हो गया। फिर आते हैं हाँ, अब यही कहता है कि हमारे एक प्रमेय संख्या है कि नहीं है। ये प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है कि नहीं है। हाँ, प्रमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बताया पूर्णांक में -2 भी आता है, पूर्णांक में -2 भी आता है और 3 तो भी करता है। मतलब किसी भी पूर्णांक संख्या को P अपान Q के रूप में लिखेंगे तो उसको प्रमेय संख्या कहलाएगा। अब आता है, एक चीज़ और पूछ लेता है आपको ऑप्शन में, सब एनसीईआरटी के हैं, देख लीजिए। पूछ लेता है कि 0/1 क्या हमारा एक पूर्णांक संख्या है। P का मान 0 है और Q का मान 1 है, Q का मान 1 है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो हमारा ये प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। कहने का मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यही पूछ लिया जाए, क्या ये प्रमेय संख्या है? नहीं, ये प्रमेय संख्या नहीं है, ये अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका तो पूर्णांक है, लेकिन P बराबर पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर मैंने बताया कि नॉट 0 होगा, तो ये जो है 0 नहीं होगा, तो इसीलिए ये अप्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या नहीं है। अब आते हैं एक चीज़ पे और, क्या अंडर रूट वाला जो आते हैं, जो डायरेक्ट आप लोग देखिए, मेरे कहने का मतलब है आपको इस तरीके दें कि भूलेगा नहीं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि कहाँ से आते हैं चीज़ें। वर्गमूल जो देखिए ये आते हैं, अब यही पूछ लीजिए, ये अप्रमेय संख्या ये है कि प्रमेय संख्या है, कि प्रमेय संख्या है। हाँ, प्रमेय संख्या है। तो आप कहेंगे मैंने बताया कि आपको कि ये प्रमेय संख्या, देखिए जिसके जो है प्रमेय संख्या, आप इसे बाहर निकालेंगे तो कुछ इस रूप में आएगा। अब एक चीज़ और है, क्यों अप्रमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल, अभी चीज़ बताएंगे, वर्गमूल, इसे वर्गमूल कहते हैं, करड़ी कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। वर्गमूल कभी प्रमेय संख्या नहीं होता है, प्रमेय संख्या नहीं होता है। अब यही पूछ लिया जाए, क्या ये प्रमेय संख्या है?
हाँ, ये प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या है। क्यों है? अभी आप सोच रहे होंगे कि ये प्रमेय संख्या है क्यों? क्योंकि चीज़ें आप इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आप 2 आ जाएगा, 2 प्रमेय संख्या है। क्योंकि ये चीज़ें अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्योंकि 3 है, ये वर्गमूल है। जितने भी वर्गमूल से वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल प्रमेय संख्या नहीं होता, लेकिन आप बाहर निकालेंगे तो प्रमेय संख्या है। एक चीज़ और है, क्योंकि ये जब बाहर निकल जाएगा तो पूर्ण संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट तो है नहीं। देखिए, पूर्ण संख्या कहलाएगा या पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा आपको और बता दें, बताना क्या है इसमें। जैसे हाँ, जिससे ये बताएं आपको 4 का क्या प्रमेय संख्या? हाँ, प्रमेय संख्या है। 2 करें, इसमें हम अगर 2 आ जा रहे हैं तो ये 2 बटा जो है 2/1 कर सकते हैं। ये पूर्णांक संख्या हो जा रही है। एक क्यू का मान, एक पी का मान है, एक क्यू का मान है, ये जो है पूर्णांक संख्या हो जा रही है। तो हम कहें क्या, पी क्यू जो पूर्णांक है लिखा जाता है तो इसे पी क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो जो हमारा प्रमेय संख्या है। अब ये चीज़ें हैं, कभी कभी इस तरीके पूछ लेता है, क्या ये पूर्णांक संख्या है, प्रमेय संख्या है? हाँ, ये प्रमेय संख्या है। अगर ये पूछ लिया क्या ये प्रमेय संख्या है? नहीं, ये अप्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके है। अब आते हैं, अब यही देखिए, इतना बचा था तो यही समाप्त कर देते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए। मैंने बताया कि जिस तरीके मैथ आपका स्कोरिंग पावर है, उस तरीके की चीज़ें हैं। आप पढ़ते रहिए, बने रहिए और आप बस कंटिन्यू जुड़े रहिए। आपको मैं सारी चीज़ें मैं दूंगा, अच्छी तरीके से दूंगा। आप पढ़िए, खुद समझ में आए। और सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स मेरे अकॉर्डिंग बनाइए। और एग्ज़ाम टाइम में आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम लॉस होगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, 20 नंबर आएगा। 20 नंबर से हम अगर आप डेली हो तो 18-19 नंबर लाने के लिए मैंने बोला था कि आप कर सकोगे। ठीक है, और आप परेशान मत होना इधर उधर, क्योंकि NCERT पाठ्यक्रम से हम पढ़ा रहे हैं आपको। आप देख लीजिएगा, यही है, इससे ज़्यादा कहीं जाना नहीं है, इससे ज़्यादा कोई पूछेगा भी नहीं। और लेवल को धीरे धीरे, जिस तरीके लेवल देख रहे हैं, धीरे धीरे जैसे लेवल को मैंने नंबर सिस्टम को लेवल को धीरे धीरे उठा के जो है 0 से हीरो लेवल ले जाना, इस तरीके है। ठीक है ना। अच्छा, यही वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।